और फटाफट मैं मोती डूंगरी से निकल चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अपने मोती डूंगरी तक का सफ़र देख लिया। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ गोविंद देव जी। मेरे ठाकुर का बुलावा आया और मैं उसको टाल नहीं सकती। तो कहता है कि भाई जब तक वो बुलाते नहीं तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं गोविंद देव जी जाना पसंद करती हूँ। और मैं उनके लिए ये मोर पंख और एक बांसुरी ले ली हूँ जो उन्हें बेहद पसंद है फ्रेंड्स। तो मेरा तो जी ये करता है कि मैं यहीं आसपास कहीं होती और आराम से बैठी रहती इसी मंदिर में, लेकिन कोई नहीं। वो जब जब मुझे बुलाते हैं मैं खींची चली आती हूँ उनके पास। तो अब देख रहे हो कि मैं मिलने के लिए एकदम से बेकरार, भाई आंखें तरस रही हैं उनको देखने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लेना उनको। तो जयपुर के राजा तो वही हैं भाई, जयपुर के क्या वो पूरे सृष्टि के राजा हैं, गोविंद हैं वो। सांवली सूरत नज़र ही नहीं हटने देते वो। और द्वार से लेकर के मंदिर परिसर तक जाने में ऐसा लगता है कि भाई बेताबी इतनी हो जाती है कि कैसे होता है कि आप किसी से मिलन की चाह में हो और वो लम्हा जैसे थमसा जा रहा हो, वो वैसा लग रहा है। और मैं फटाफट से यहाँ पे जूते उतार करके और फिर बढ़ चली हूँ। तो फटाफट मैं जूते को वहाँ पे जमा कर करके और चल दी हूँ। आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी, लेकिन कोई नहीं। जिनके पहलू में हम लोग जा रहे हैं वहाँ सुकून ही सुकून है, ठंडक ही ठंडक है। तो इन सब धूप छाँव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और समय ऐसे लग रहा है कि थमसा गया है कि कैसे जल्दी से उनका दीदार करूं मैं। आप देख सक रहे हो कि एक एक सेकंड करीब आते जा रहा है। और जो जयपुर में रहते होंगे उनको इस बेसब्री का पता होता होगा, क्योंकि सब अपने ठाकुर से मिलने के लिए ऐसे ही बेचैन होते हैं। तो आप देख सकते हो कि परिसर में अच्छी खासी भीड़ है। और चूँकि ये महल का एरिया होता है तो काफ़ी स्पेसियस होता है। और मैं बढ़ चली हूँ आगे और जैसे ही पहुँची हूँ, क्या ही खूबसूरत लम्हा था कि आरती वैसे ही स्टार्ट हो गई है और नज़र ही नहीं हटती इनसे। और 56 भोग आरती चल रही है, आप देख सकते हैं। आप लोग भी दीदार करो इनका, गोविंद देव जी का। तो बस मैं तो एक तक निहारती रहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोलूँ क्या समझूँ, उनसे बोलना क्या है। वो तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है। तो मैं तो सुध बुध खो देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता बोलूँ क्या उनसे। बस मैं एक तक हाथ जोड़े उनको निहारती रहती हूँ, इस लम्हे को जीती हूँ जितना जी सकती हूँ। तो जो जयपुर में होते होंगे सबको ये फीलिंग आती होगी, क्योंकि सब अपने सांवरे से मिलने के लिए खासकर एकादशी के दिन पे एक अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पे हर एकादशी को। आप देख सकते हो बहुत ही मतलब सुकून देने वाला
आप जब अगर आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ देर यहाँ आकर के शांति से बैठे और कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो मैं तो बार बार बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं आसपास ही मेरे ठाकुर मेरे लिए कोई व्यवस्था कर देते कि मैं हर दिन आ पाती यहाँ पे और इनको बस देखते रहती। मौन साध है और कहाँ से लोग आते हैं और ऐसे ऐसे भजन और गायन चलते रहता है। आप लोग भी आरती ले लो अगर जो नहीं आ पा रहे यहाँ पे। मैं तो आगे जाकर के खड़ी हो गई थी और मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे क्योंकि फिर मुझे मोबाइल वगैरह भी मैं यूज़ नहीं करती फ्रेंड्स। वहाँ पे मंदिर में कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुझे बस लगता है कि ये टाइम मेरे और मेरे गोविंद के बीच का है, तो इसको मैं कोई फ़ोन और मोबाइल में वेस्ट नहीं करती। तो बस मैं खड़ी होकर के तक जितनी देर तक देख सकती हूँ उनको देखते रहती हूँ। और ये वक्त ऐसा होता है कि जो आगे बैठे हुए हैं वो बहुत सारे वीआईपीज़ आते हैं या जिनका 56 भोग प्रसाद का रहता है वही अंदर उस वक्त जगमोहन दर्शन के लिए अंदर बैठे रहते हैं। और जब वो दर्शन हो जाता है तो आम लोगों के लिए भी जगमोहन दर्शन है, अंदर जाकर के आप दर्शन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मंदिर में आराम से आपको अंदर भेजते हैं और उनके चौखट पे आप माथा टेकते हो और सांवरा उस साइड और आप इस साइड। तो क्या ही बोले, मेरे पास शब्द नहीं है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन कभी जब आपका दीदार होगा उनसे ना तो आप निःशब्द हो जाओगे। तो मेरा तो जब भी मौका मिलता है मैं पहुँच जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ठाकुर जब बुलाते हैं तभी आप जाते हो। तो मेरे लिए तो वो बात होती है कि जब वो बुलाएंगे मैं बिल्कुल उनके पास खड़ी मिलूँगी आपको। और बस ये मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, मेरे हस्बैंड ने सारा कर दिया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप देख सकते हो बहुत ही मतलब इनके रूप का वर्णन तो मैं नहीं कर सकती कि कितने अच्छे वो उस वक्त लग रहे हैं, सज धज के एकदम से तैयार। और 56 भोग वाली आरती यही पंडित जी करते हैं और इनका भी ऑरा बहुत ही हाई है। जब ये निकलते हैं और चलते हैं तो सब लोगों को हटा दिया जाता है। और मेरे माध्यम से आप लोग भी परिक्रमा दे लो, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। आप देख सकते हो। तो इसके बाद ये पट अभी बंद हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट आरती थी सुबह की 11 बज के कुछ मिनट पे, और फिर ये शाम में 4:30 पौने 5 के आसपास में फिर मंदिर परिसर को खोला जाएगा। और आप एकदम सामने में देख रहे हो गढ़ गणेश है। सबसे पहले जब जयपुर की स्थापना हुई थी तो वहाँ गणेश जी को वही बिठाया गया था, और ये सब एक लेन में है। गोविंद देव जी, गढ़ गणेश, अल्बर्ट हॉल, मतलब यहाँ के राजा ने ऐसा बनाया कि वो अपने झरोखे पे खड़े हो तो सब सामने से दिखे। और जब सब आरती ख़त्म हो जाती है मैं देखती हूँ भीड़ थोड़ी कम हुई है। यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि मैं वही बता रही थी, पंडित जी जब गुजर रहे थे वहाँ से तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रोक दिया गया था।
और मैं जगमोहन दर्शन के लिए मैं लाइन में चली गई थी, तो इसलिए शीश नवा करके उनको भी नमन करते हुए। और पीछे सारा जो आप स्पेस देख रहे हैं वो सब महल का ही पार्ट है। तो दर्शन हो गए, क्योंकि जगमोहन दर्शन अंदर होते हैं और उस वक्त मैं मोबाइल ले जाना अलाउड करते हैं, पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक मतलब भाव लेकर के जाते हैं उस वक्त फ़ोटो और मोबाइल का वैसा समझ में नहीं आता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से भी बोल करके मोबाइल हटा दिया था। दो कलर की देखिए, ये ही जो वर्तमान किंग है जिनकी बात बोल रही थी, कि देखो उनका पैलेस एकदम इस वे में बनाया हुआ है कि वहाँ से सामने से सब कुछ दिखता है। वहाँ से फटाफट निकल गई थी, तो सामने में अल्बर्ट हॉल था और मुझे मेरे बेटे को लेना था स्कूल से, तो मैं थोड़े टाइम के लिए मुझे कहीं बैठ के बिताना था, तो कहाँ बिताती, तो मैं अल्बर्ट हॉल को देख सकते हो कि मैं अल्बर्ट हॉल के आजू बाजू इधर उधर थोड़ा सा घूम रही हूँ। और अंदर नहीं गई, क्योंकि अंदर जाती, अंदर बहुत मस्त म्यूज़ियम है, तो अंदर नहीं जा पाई क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम था। और फिर मैं जाती तो मेरे बेटे को पता चलता कि मैं अकेले चली गई हूँ, तो वो थोड़ा नाराज़ होता। और आज अल्बर्ट हॉल में भी कुछ कॉन्सर्ट चल रहा है, तो इसके फ्रंट वाले आप देख रहे हो, मैं साइड से खड़ी हूँ, इसके फ्रंट वाला जो व्यू है वहाँ पे बस लगा दी गई है और वहाँ पे कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है। तो थोड़ी सी मैं फ़न मोमेंट के, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि तितली मंदिर से निकल के थोड़ा मस्ती के मूड में है, तो बस टाइम निकालना है, तो थोड़ा वीडियो शूट कर ले रही हूँ। धूप है ही और मैं साड़ी पहन ही ली हूँ, तो थोड़ा सा इस लम्हे को भी जी लेती हूँ कि अमूमन मैं साड़ी पहन के निकलती नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैसे लगता है कैरी करना। आप देख रहे हो कि आज मैं कैरी करके मस्त मंदिर भी गई हूँ। मेरा आज पता नहीं क्यों मन हुआ कि मैं साड़ी पहन के आज जाऊँ, और ठाकुरानी राधा रानी के और गोविंद देव जी दोनों के फेवरेट कलर मेरे साड़ी में थे। राधा रानी को नीला पसंद है और ठाकुर जी को पीला, तो अब मैं फटाफट घर के लिए निकल रही हूँ फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग तितली की मस्ती। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जहाँ मैं और कुछ मस्ती करते हुए मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।